अली। मैं हूं ज़िशान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। इस बुलेटिन में 24 के साथ यूके 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि भारत को सरप्राइज दे दिया और बता दिया कि क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन अपने दिफा में किया, भारत को अब भी अमन का पैगाम देते हैं। खित्ते को जंग की तरफ नहीं ले जाना चाहते। पाकिस्तान ने किसी हमले में F-16 इस्तेमाल नहीं किया। वो मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। इंडिया ने हमारे ऊपर अग्रेशन किया, लाइन ऑफ कंट्रोल वायलेट की। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एयर फोर्स के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लेंगे। दूसरा हमने डिसाइड किया कि हमारे टारगेट के एंगेज करने के रिजल्ट में किसी इंसानी जिंदगी का नुकसान ना हो। 6 टारगेट हमने सिलेक्ट किए। भिम्बर गली, केजी टॉप और उनके नारियान के इलाके में जो उनके सप्लाई डिपोज थे, उन तमाम टारगेट्स को हमने एक्यूरेसी से लॉक किया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के, और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया। जब पाकिस्तान एयर फोर्स ने ये टारगेट ले लिए, इंडियन एयर फोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयर फोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। अब बात करते हैं कि यहाँ से आगे क्या रास्ता है। हमने आज जो एक्शन किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। हम इस पे किसी किस्म की विक्ट्री इंडिकेट नहीं करना चाहते। जंग में किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती, इंसानियत हारती है। तो भारत अपने हमले और दावे की सदाकत में एक भी सबूत पेश न कर सका, लेकिन पाक फिजाइया की तगड़ी कार्रवाई के एक नहीं कई सबूत सामने आ गए। यूं भारत, तुमने तो नहला भी नहीं मारा और हमने दहला मार दिया। भारत की जानिब से दावे किया, एक भी सबूत पेश ना किया जा सका, लेकिन पाक फिजाइया की जानिब से तगड़ी कार्रवाई हुई और एक नहीं इसके कई सबूत सामने आ गए हैं। तो भारत को यह पैगाम है कि तुमने तो नहला भी नहीं मारा और हमने दहला दे मारा। झूठे दावे नहीं, हकीकी बात, वो भी कई सबूतों के साथ। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे का पाकिस्तान के शाहीनों ने ऐसा जवाब दिया कि कोई झुठला ना पाया। पाकिस्तान की हदूद में 350 लोगों की हलाकत का दावा करने वाले झूठों के IG मोदी जी, हम आपको बताते हैं कि क्या होती है कार्रवाई और क्या होते हैं सबूत। सबूत नंबर 1, पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में भारत के 2 जहाज मार गिराए, सारी दुनिया ने देखे। सबूत नंबर 2, पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को पकड़ लिया। नाना करने के बाद आखिर तुम्हें भी मानना ही पड़ा। Wing Commander Abhinandan. My service number is 27981. I am a flying pilot and my religion is. सबूत नंबर 3, भारतीय पायलट का एतराफी बयान भी मंजरे आम पर आ गया। What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from the soldiers, and thereafter the officers of the unit which I was taken. सबूत नंबर 4, पकड़े गए भारतीय पायलट का सर्विस नंबर भी हम सामने ले आए। अभी क्या हुआ, अभी ने सब कुछ बता दिया। ये होता है वार और ये होते हैं सबूत जो तुम ना दे सके, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। तुम्हारी बुज़दिली का सबसे बड़ा सबूत ये है कि तुम रात के अंधेरे में छुपकर वार करते हो और हम दिन के उजाले में धाड़ते हैं। This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान के फौरी एक्शन की तारीफ करते हुए हालात मजीद कशीदा होने पर इजहार तशवीश किया। इजलास में भारत को दरअंदाजी का जवाब देने के लिए अहम फैसले किए गए।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हुआ। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, DG SPD और दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में कमांड अथॉरिटी के मेंबर वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर और दिफाई पैदावार के हुक्काम भी मौजूद थे। इजलास में मुल्क की सलामती और जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और भारत की जानिब से फजाई दरअंदाजी से पैदा होने वाली सूरत हाल जेर गौर आई। नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में वजीर आजम को बर वक्त रिएक्शन पर ब्रीफिंग दी गई और भारतीय तैयारों की दरअंदाजी की मुतअद्दिद कोशिशों से आगाह किया गया। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने एक बार फिर आर्म्ड फोर्सेज के फौरी एक्शन की तारीफ की और हालात मजीद कशीदा होने पर इजहार तशवीश किया। जराये का कहना है कि इजलास में भारत को दरअंदाजी का जवाब देने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। जराये का दावा है कि अमन की खातिर मुज़ाकरात का ऑप्शन बतौर आखिरी वार्निंग इस्तेमाल किया जाएगा। बशीर चौधरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। भारतीय झूठ का जवाब दिया, वो भी दिन के उजाले में। जवाब भी ऐसा कि मोदी सरकार झुठला न सकी। पाक फौज ने दिया दिन की रोशनी में भारत की तरफ से छुपकर बुज़दिलाना वार का जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय फौज को दिन के उजाले में करारा जवाब दिया। मोदी को छेड़छाड़ करने पर पड़ा जन्नाटेदार थप्पड़। ऐसा झटका लगा कि अकल भी ठिकाने आ गई। पाक फिजाइया का छक्का। पाक फिजाइया के शाहीनों ने पहले भारत के 6 ठिकानों को बनाया राख का ढेर और दुश्मन को बताया कि किस तरह से घुसकर के मकबूजा कश्मीर में जा गिरा दूसरा जंगी तैयारा। आजाद कश्मीर में जमीन बोस हुआ। तैयारे को आग लगी। भारतीय फौज का चूजा पायलट अभिनंदन पाक फौज ने पकड़ लिया, जो कि इस वक्त पाक फौज की हिरासत में है और भारत को यह पैगाम है कि दोबारा छेड़छाड़ नहीं कर। पाकिस्तान के सरप्राइज पर भारतीय फिजाइया के वाइस एयर मार्शल RJK कपूर को सांप सूंघ गया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान खामोशी को ही गनीमत जाना। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखा। पाकिस्तान का सरप्राइज, भारतीय फिजाइया के वॉइस एयर मार्शल RJK कपूर को सांप सूंघ गया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय वजारत खारजा का तर्जमान रमेश कुमार वॉइस एयर मार्शल RJK कपूर के हमरा ब्रीफिंग देने आया। रमेश कुमार ने मुद्दा बयान किया, लेकिन RJK कपूर शो पीस बना साथ बैठा रहा। सहाफियों के सवालात की इस बौछार में RJK कपूर ने चुप का रोजा न तोड़ा। पाकिस्तान का हीरो हसन सिद्दीकी पाकिस्तानी हीरो की मिशन से वापसी। दुश्मन के तैयारे गिराने के बाद स्क्वाड्रन लीडर की कामयाब वापसी। हसन सिद्दीकी के तैयारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने भारतीय तैयारे को आज मार गिराया था। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने JF-17 थंडर तैयारा उड़ाया। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी को 24 न्यूज का सलाम। पाक भारत बढ़ती कशीदगी में भारत के झूठ का पर्दा चाक करने और उसकी तौबा तौबा कराने के लिए हमारे नुमाइंदे केसर खोकर सियालकोट पहुंच गए हैं। उनसे बात करेंगे। जी केसर, मजीद अपडेट कीजिएगा। तोबा, मैं इस वक्त सियालकोट बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल खड़ा हूं। मेरे पीछे आपको इंडिया का बॉर्डर नजर आ रहा है और इस वक्त जो है पाकिस्तानी फौज ने आज इंडिया की तोबा तोबा करा दिया। पाकिस्तान ने 2 इंडिया के तैयारे और उनके पायलट को जिंदा गिरफ्तार करके एक नई मिसाल कायम कर दिया है और इस हवाले से पाकिस्तान ने पूरे भारत के मीडिया की, भारत की आवाम की तोबा तोबा करा दिया है और ये तोबा तोबा का मुकाम है भारत के लिए कि अब वो उनकी फौज जो है उसकी थू थू जो है पूरी दुनिया में हो रही है। और जबकि पाकिस्तानी फौज का मोराल जो है बुलंद है। मैं पाकिस्तानी फौजियों से मिला हूँ, मैं रेंजर के जवानों से मिला हूं, तमाम के हौसले बुलंद है और तमाम के तमाम इंडिया से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी 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 कैसे, शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के जवाब के बाद मौजूदा सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत एक छत तले जमा हुए। पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें ब्रीफिंग के बाद अरकान को एतमाद में लिया गया। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा इजलास के हवाले से।
इंतहाई अहम इजलास था। इस इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, DGISPR ने ब्रीफिंग दी, जबकि आर्मी चीफ भी इस इजलास में मौजूद थे। इस इजलास में बताया गया कि कैसे भारत ने सबसे पहले 26 फरवरी को एग्रेशन किया और पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में उन्होंने हमला एक किस्म का किया, और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया वो रद्द-ए-अमल के तौर पर था। इस तमाम इक़दामात के बारे में पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया है। बताया गया है कि कैसे पाक फौज ने आज कार्रवाई की, एयरफोर्स का उसमें क्या किरदार था और कैसे भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हदूद में मार गिराया गया। वाजे किया गया है पार्लिमानी रहनुमाओं पर कि पाकिस्तान ने इंडिया की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी किए बगैर पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए भारतीय तैयारों को निशाना बनाया और एक पायलट को गिरफ्तार भी किया। पार्लिमानी रहनुमाओं ने अस्करी आपका पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने मुल्क के दिफा में यकदिल और यकजां होने का अज़म दोहरा दिया। कहा भारत जारियत से बाज रहे, ये उसके हक में बेहतर होगा। सियासी रहनुमाओं ने फौज को भी जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। हम कौम पूरी को साथ मिला के पहाड़ की चोटी की तरह खड़े रहेंगे और उसको बता देंगे कि वो क्या समझता है अपने आप को, और हमारी उसने हिम्मत कैसे की कि हमारी सर्दों में दाखिल। पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और फौज पाकिस्तान की जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कैपेबिलिटी है वो एक बार फिर सामने आई है, और मुझे उम्मीद है कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो होश के नाखून लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस ले, सलामती कौंसिल इसका नोटिस ले और हिंदुस्तान से ये पूछे कि आपने खित्ते के अमन को बर्बाद करने की कोशिश क्यों की है। और आज की कार्रवाई से मोदी का जो झूठ है और गुरूर वो खाक में मिल गया है, और यह साबित हुआ कि पाकिस्तान दिफा कर सकता है। इस अजीम दिफा पे पाक फौज को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को, अपनी मुसल्लह फौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मोदी सरकार 5 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद वो टोटली डेस्परेट हो चुकी है और वो जंग की तरफ गामजन है, और अगर ये जंग हुई तो ये आलमी जंग से भी ज्यादा हौलनाक होगी। और पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी को शेरी रंग दिया जाए तो कुछ यूं बात होगी। अभी अभी ये क्या हुआ, अभी ने सब बता दिया। रात की जो बात थी झूठ थी, फसाद थी, दिन चढ़ा पता चला, पोल सारा खुल गया। अभी अभी ये क्या हुआ, अभी ने सब बता दिया। शाहीन उड़ा तू डरा, इधर गिरा उधर गिरा, जो सर तेरा गरूर था वो खाक में मिल गया। पकड़ के भी न कुछ कहा, शर्म से तू न मर गया। अभी अभी ये क्या हुआ, अभी ने सब बता दिया, अभी ने सब बता दिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि आज ही नहीं, हर हुकूमत ने भारत से अच्छे ताल्लुकात की बात की। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी 70 की दहाई में भारत से यही अमन की बात की, लेकिन इज्जत और खुददारी के साथ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी 70 की दहाई में भारत से अमन की बात की थी। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की जानिब से बेहतर ताल्लुकात और अमन की बात की जा रही है। माजी की हुकूमतों की जानिब से भी इस तरह के इकदाम उठाए गए हैं और अमन की बात भारत के साथ की गई है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 70 की दहाई में अमन का ये मुतालबा किया था, लेकिन इज्जत और खुददारी के साथ। जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या कहना था, आप सुनिए। We want good neighborly relations with India. We want peace with India. We want friendship with India. But that peace and friendship must be a peace of honor. It must be a peace of a self-respecting sovereign state. India must accept that. India must know that peace can only be established on the basis of self-respect and honor, on the basis of our own commitments, on the basis of our own pledges, on the basis of our own promises to the people of Pakistan, to the people of India, to the world at large, and above all to the people of Jammu and Kashmir. पाकिस्तानी फौज के साथ साथ पाकिस्तानी कौम ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने कामयाब कार्रवाई पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मिठाइयां बांटी और खूब नारे भी लगाए। पाकिस्तानी फौज के साथ साथ पाकिस्तानी कौम ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने कामयाब कार्रवाई पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। फौज कदम बढ़ाओ। आप हमारे साथ रहिए।